हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय की। तो मैं आज प्रारंभ करती हूँ। दोस्तों, एक समय गरुण जी ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करके विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य जीवन का सत्य क्या है? मृत्यु के बाद जीव कहाँ जाता है? कौन से कर्म उसे स्वर्ग या नरक तक लेके जाते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुण, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। जो मनुष्य इन बातों को समझ लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। मनुष्य जीवन का महत्व बताते हुए भगवान विष्णु बताते हैं, यह मनुष्य जन्म अनेक योनियों के बाद मिलता है। इसे केवल खाने पीने और मोह माया में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। धर्म, दया, सत्य और भक्ति ही जीवन का वास्तविक आधार है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि धन, सौंदर्य और शक्ति नश्वर है, परंतु अच्छे कर्म अमर रहते हैं। कर्मों का सिद्धांत बताते हुए भगवान कहते हैं, हर कर्म का फल निश्चित है। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से बच नहीं सकता। पाप दुख देता है और पुण्य सुख। अच्छे कर्म माता पिता का सम्मान करना, गरीबों की सहायता, सत्य बोलना, भगवान का स्मरण और जीवों पे दया होती है। बुरे कर्म होते हैं छल कपट, दूसरों को दुख देना, अहंकार, लोभ और क्रोध और अधर्म। मृत्यु का सत्य बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु अटल सत्य है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मनुष्य को समय का सदुपयोग करना चाहिए, दूसरों से प्रेम करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। मोह माया का भ्रम बताते हुए भगवान कहते हैं, मनुष्य धन और रिश्तों में इतना उलझा हुआ होता है कि वह परम सत्य भूल जाता है। भगवान बताते हैं, अंत समय में धन, मित्र और शरीर भी साथ नहीं जाते, केवल कर्म साथ जाते हैं। भक्ति का महत्व बताते हुए भगवान बताते हैं कि भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति भय से मुक्त होता है। सच्ची भक्ति मन को शांति देती है। विष्णु स्मरण आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। जिसके हृदय में भगवान बसते हैं उसे संसार का भय नहीं सताता। अध्याय 1 का सार यही है दोस्तों। जीवन अनमोल है, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, मृत्यु निश्चित है, धर्म और भक्ति ही सच्चा मार्ग है, अंत में केवल कर्म साथ जाते हैं। अध्याय 2 के लिए आगे बने रहिए दूसरे भाग में। राधे राधे।